अरे साल स्टार्ट करके नहीं चलती। क्लियर बात। इसके अंदर जीवन की कोई क्रियाएं संपन्न कतई ना कब नहीं होती है? जब ये किसी जीवित कोशिका से नहीं आता है, अकेला पड़ा रहता है, तो जीवन की कोई क्रियाएं नहीं संपन्न होती। जीवन की क्रियाएं जानते हो कौन कौन सी होती है? श्वसन, कोई श्वसन नहीं करता। वृद्धि, कोई वृद्धि नहीं करता। प्रजनन तब तक नहीं करता है जब तक किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं है। ठीक है। चलन, गति, कोई गति नहीं होती इसके अंदर। ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, जैसे कोशिका के अंदर चले जाओ तो कोशिका के अंग पाए जाते हैं जिसको कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर जैसे जीवाणु की कोशिका की बात अगर हम करते जाएं तो जीवाणु की कोशिका के अंदर केंद्रक तो ये पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, ये तमाम प्रकार के राइबोसोम वगैरह ये कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते। जीवन की क्रियाएं संपन्न होती ही नहीं है। लेकिन जब यह किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो अपनी जीवन की क्रियाओं को संपन्न करने लगता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब इसे देखें, अकेला किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं है तो इसे सजीव नहीं कहेंगे। सजीव नहीं कहेंगे। सजीव नहीं कहेंगे। सजीवों के सजीव किसी बात को कहने के लिए तो सजीव के लक्षण होने चाहिए। सजीव कहने के लिए सजीव के लक्षण होने चाहिए। तुम अगर सजीव हो मतलब जीवन है तो जीवन के कुछ लक्षण तो होने चाहिए। गति करते हैं, श्वसन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि होती है नहीं होती, उत्तेजनशीलता होती है। उत्तेजनशीलता जानते हैं? उत्तेजनशीलता माने ये है कि अभी हम बेज है हमारी, अगर इसको थोड़ा आलपिन चुआ दें क्या उछलेगी? अगर तुम्हारे धीरे से कोई आलपिन चुआ तो उछल जाओगे। इस गुण को हम उत्तेजनशीलता कहते हैं। समझ में आ रहा है कि बातचीत थी बेटा, ध्यान दीजिए। उत्तेजनशीलता, तो इसके अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता, लेकिन सारी लक्षण जीवाणु के अंदर पाई जाती है। जीवाणु के अंदर जीवन की क्रियाएं चलती हैं। जीवाणु अपने लिए प्रोटीन बनाता है। जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पूर्व ऊर्जा देती है। जीवाणु गति करता है। जीवाणु ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जीवाणु ठीक है, जीवित कोशिका। जीवन की सारी क्रियाएं जो तुम्हारी कोशिका के अंदर हो रही है वो सारे लक्षण इसके अंदर हो रहे हैं। इसीलिए जीवाणु जो है क्या है? जीवित कोशिका कही जाएगी, ये जीवित कही जाएगी, ये निर्जीव कही जाएगी। ये आकार में बड़ा है, आकार में छोटा है। आप समझ में आ गया? क्लियर हो गए? जीवाणु के बाद आता है, लेकिन जीवाणु एक बात है, जीवाणु में कोशिका जो होती है ये यूकैरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक? कौन बताएगा? यूकैरियोटिक। नहीं बेटा, प्रोकैरियोटिक है। पुरानी आते हैं। प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है। ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक क्यों है? केंद्रक स्पष्ट होता है। सुनिए ध्यान से। प्रो माने होता है ऐसा जिसके अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से हो। के अंदर अगर केंद्रक झिल्ली के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए पाए जाते हो, अर्थात गुणसूत्रों के अंदर बंद हो, तो ये हो गया यूकैरियोटिक। और अगर केंद्रक झिल्ली के अंदर आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बिना गुणसूत्र के ऐसे ही बिखरा हुआ है, कोशिका द्रव्य ही तो ऐसे सभी प्रकार की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। हमने इसकी हिंदी भी बताई थी, पूर्व केंद्रीय। पूर्व केंद्रीय जब कोशिका का निर्माण हुआ तो प्रारंभ में जिस प्रकार की कोशिका बनी थी समुद्र के अंदर,
उसमें केंद्रक डेवलप नहीं हुआ था। सबसे पहली ऐसी इसी प्रकार की कोशिका धरती पर थी। बाद में उस कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का जन्म हुआ और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ यूकैरियोट एक बढ़िया सी वेल डिफाइंड का मतलब बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित केंद्रक झिल्ली का विकास हुआ, जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। हर जगह अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, इसीलिए जीवाणु यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक है। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी यूकैरियोटिक एनिमल हैं, क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड क्या होता है, केंद्रक होता है। और ये जीवाणु के शरीर से इनका शरीर का आकार काफी बड़ा होता है। हमारी बात समझ गए? ये जीवाणुओं से बड़े होते हैं। तो अब देखिए बायराइड बहुत छोटे, प्रियॉन दोनों ही छोटे हैं एक प्रकार से, वायरस और छोटा है, इन दोनों से बहुत बड़ा है। बड़ा है जीवाणु वायरस से भी बड़े हैं, ठीक है। और कहना चाहिए जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी जीवाणु से भी बड़े प्राणी हैं। बस अंतर ये है कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक है और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं सकेंद्रीय। सकेंद्रीय क्या कहते हैं? सकेंद्रीय मतलब समाने सहित और केंद्रक सहित, जिसपे केंद्रक बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से पाया जाता हो। अब समझ में आ गया? तो उस दिन जब तुम्हें बात बताई थी, 3 चीजें इन्होंने पूछी थी कि हमें ये बताओ कि जीवाणु में विषाणु में क्या अंतर है। अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि जीवाणु में विषाणु में क्या अंतर है, जीवाणु में वायराइड में क्या अंतर है, जीवाणु में कहने का मतलब जीवाणु में और प्रियान में क्या अंतर है। ये सभी रोगकारी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? रोगकारी। लेकिन कुछ वायरस मनुष्य में रोग फैलाते हैं, कुछ वायरस मानव में रोग फैलाते हैं, कुछ जीवाणु मनुष्यों में रोग फैलाते हैं। क्योंकि हम तो इस पाठ्य का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मतलब मानव में रोग फैलाने वाले कौन कौन से कारण होते हैं। तो उस दिन हमने तुम्हें ये बताया था कि मानव में जो रोग फैलाते हैं वो फैलाते हैं कौन कौन। वैसे तो वायराइड और प्रियॉन्स भी कभी कभार फैलाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बाई चांस कभी कभार 1000 लोगों में, हजारों लोगों में कहीं एक आध व्यक्ति किसी वायराइड के संपर्क में आ गया और उससे रोग उत्पन्न हो गया। इनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोग फैला रहे हैं विषाणु, वायरस। दूसरा है तीसरा है चौथा है, पांचवा हमने क्या बताया था? ठीक है, बिल्कुल। क्रम 2 प्रकार के होते हैं, एस्केरिस, फीता क्रम। ये अक्सर करके मनुष्यों में बहुत बड़ी मात्रा में रोग फैलाते हैं। हम क्योंकि एस्केरिस कुछ क्रमी भी रोग फैलाते हैं, समझ आया? अब विषाणु कई प्रकार के होते हैं, कई प्रजातियों के होते हैं। इनका भी भरा पूरा संसार होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जिस 5 जगत में बांटा है, वैसे कहना चाहिए इसी प्रकार से विषाणु का भी भरा पूरा संसार होता है। इस संसार में कुछ विषाणु ऐसे होते हैं कि मनुष्यों में रोग फैलाते हैं। अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, सार्स वायरस, पोलियो वायरस, सुना है तुमने? डेंगू वायरस, इसी प्रकार से और भी बहुत से हैं। ये सभी क्या हैं? वायरस ऐसे हैं जो रोग फैलाने वाले वायरस हैं, ठीक है। मनुष्यों में रोग फैलाते हैं।
और मनुष्यों में वायरस का नाम कैसे रखा गया है? उन्होंने नाम ऐसे रख दिया कि पोलियो की बीमारी फैलाता है तो उसका नाम रख दिया पोलियो वायरस। हमारी बात समझ गए? इसी प्रकार से जीवाणु रोग फैला रहे हैं, जीवाणु रोग फैला रहे हैं। उन्हें सब फिटनेस काम कर रहे हैं, मिट्टी में कोई काम कर रहे हैं, कोई लोहे की चीज लग गई है, जंग लगी हुई है ऐसे, और फिटनेस का वायरस आपके जीवाणु आपके अंदर घुसने लगा। ठीक है, ये तो बात सही है। अब इस पाठ्य पूरे में यही पढ़ोगे कि आपका शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, इंग्लिश में से इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम समझ में आ रहा है? इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में होती है। अगर आपके शरीर में अगर टिटनेस का वायरस घुस रहा है, अगर आपके शरीर ने रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़कर उसे खत्म कर दिया तो टिटनेस नहीं होगी, अन्यथा ये रोग आपके शरीर में आ भी जाएगा, टिटनेस की बीमारी लग जाएगी। तो इस प्रकार से जीवाणु भी बहुत से प्रकार के जीवाणु होते हैं, टाइफाइड, हैजा, ये सभी प्रकार के, मलेरिया प्रोटोजोआ है बेटा, मलेरिया प्रोटोजोआ है, मलेरिया प्रोटोजोआ समझने वाले लोग हैं। पायरिया, पायरिया, हाँ दांत, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये जीवाणु के कारण नहीं होता है। अब हमारी बात समझ गए? जोर से बोलो। हाँ क्या? प्रोटोजोआ वायरस अंदर घुस जाता तभी तो होता है। हाँ अंदर घुस जाता है ये शरीर के अंदर। अब ऊपर तक हम क्या है? चिकनगुनिया भी है, चिकनगुनिया जो है वायरस के कारण ही होता होगा, देखना पड़ेगा। हमें डेंगू तो मालूम है, चिकनगुनिया किसके कारण है देखना, वायरस के कारण हो रहा है।